for having me here. I'm very excited to talk to you all. अभी हमने बहुत सारे esteemed guests से अपनी अपनी बातें सुनी है और जब मैं उनको सुन रहा था तब मैं ही अपने आप से सोच रहा था कि अगर सबसे अनपढ़ गवार इस टॉपिक के बारे में कोई है तो मैं शायद मैं हूँ, right? But still I'm going to try my best to talk about one thing जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ. ओके सो हमने बहुत सारे टॉपिक सुने हैं. अभी डॉक्टर्स ने बताया है माइंडफुलनेस के बारे में, कुछ लोगों ने बात की, कुछ लोगों ने मेडिटेशंस के बारे में बात की होगी. तो हम इन सब का एक देसी वर्जन देखते हैं. रेडी है सब? नहीं, कोई रेडी नहीं है. तो मुझे पहले बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं? Do we all know who is Amitabh Bachchan? Do we all know who is Sachin Tendulkar? Do we all know who is Lata Mangeshkar? So, चलिए सबको पता है तो मैं उनके एग्जाम्पल ले सकता हूँ. तो जब आप सोचिए कि जब अमिताभ बच्चन जी कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, राइट, दिन भर बैठे हैं, बहुत सारे स्पीकर आ रहे हैं, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन बैठे बैठे बोर हो रहे हैं. बट वेन ही विल कम ऑन द स्टेज, या फिर जब उनका पीस आता है, उनको एक्ट करना है ना, दूसरे एक्टर्स का, को एक्टर्स का स्पीच चल रहा है, उनका टेक चल रहा है, उसके बाद जब भी वो आते हैं स्टेज पर, तो आपको क्या लगता है, अगर 1 बीइंग वेरी लो एंड 10 बीइंग फुल एनर्जेटिक, तो अमिताभ बच्चन जी 1 पर एक्ट करेंगे या 10 पर? जब सचिन तेंदुलकर अपने सारे लाइफ के प्रॉब्लम्स लेकर मीडिया क्या कह रही है, न्यूज़पेपर्स क्या कह रहे हैं, मेरे कलीग्स क्या कह रहे हैं, पाकिस्तान का प्लेयर क्या कह रहा है, ये सब सुनने के बाद जब सचिन तेंदुलकर अपना स्टांस लेते हैं और जब वो शॉट खेलेंगे, वो 1 पर खेलेंगे या 10 पे खेलेंगे? लता मंगेशकर जी जब गाना गाती है, 1 पर गाया उन्होंने या 10 पर गाया? 10 पर गाया. ओके तो इसका मतलब है अगर सचिन तेंदुलकर जितना, और ये सारे लोग हैं ना, इनको सिर्फ आप में या गली नुक्कड़ के लोग नहीं पहचानते, इनको आज की जनरेशन और आने वाली ना पता कितनी जनरेशन उनको याद रखने वाली है, बिकॉज दे ऑलवेज प्ले ऑन 10, भले वो तालियां बजाना हो, राइट? अब मेरी प्यास बुझी है ना, क्योंकि एक स्पीकर को जब तक ताली नहीं मिलती था तब तक वो डमरू बजता नहीं है. तो चलिए, लेट्स क्लैप ऑन लेवल 1, 2, 5, 7 and 10. So ये मेरा तरीका था आप लोगों से ताली बजवाने का. तो सबसे पहले आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ और उसके लिए आप आपका फिजियोलॉजी भी उसमें ऐड कीजिए, बिकॉज आई एम अ माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन कोच. आई वर्क ऑन माइंड सैनिटाइजेशन. ये मेरा एक इनोवेटिव प्रोग्राम था. उसी के साथ साथ लोग मुझे डेविल्स विस्परर भी कहते हैं, बिकॉज आई हैव लॉन्च्ड माई इनोवेटिव प्रोग्राम. आई कॉल इट अ वर्क शो. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्कशॉप and a light camera action show. So it's a light camera action training और उसका नाम है Dialogue with the Devil. हम ट्रेनर लोग ना अलादीन और जीनी में ही अटके पड़े हैं, लेकिन वो जो जफार था उस स्टोरी में, है ना, अलादीन और जीनी के बाद एक जफार था विलन, जो स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाता है, मैं उससे भी बात करता हूँ. सो आई टॉक टू दैट डेविल इनसाइड सिटिंग माई माइंड. भाई कैसे मेरी वाट लगाता है, राइट? सो दैट्स, इसीलिए लोग मुझे डेविल्स विस्परर भी कहते हैं. तो मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा. तो हमें क्या करना है, जब भी मैं कहूंगा दिस इज अ माइंड सेट ट्रिक, तो आपको बस ऐसे करना है. रिकॉर्डिंग होता है ना, रिकॉर्डिंग, ओके. तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, ये एक तरह के लोग हैं और ये दूसरे तरह के लोग हैं, ठीक है? तो मुझे बताइए, आप और दुनिया, तो आप कहां पर है? ये आप हो या आप ये हो? सोच के बारे में हम बात कर रहे हैं. यस, ये कौन है? हम. और ये कौन है? ये
ओके, तो मैं आपको बता दूं, ये है दुनिया, है ना। और एक रूल आपको याद रखना है, मैं आपको एक माइंडसेट ट्रिक बता रहा हूं। माइंडसेट ट्रिक का मतलब क्या होता है? स्टार्ट रिकॉर्डिंग इट, डू इट, कीजिए, अरे शर्माइए मत, कीजिए। यस, सो सबसे पहली बात एक समझिए, जो लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, जो लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं रह सकते, वो खुश रहने वालों को पागल समझते हैं। एम आई राइट? नेचर में ऐसी कोई चीज नहीं है जो सिमेट्रिकली करेक्ट है, वही तो ब्यूटी है। मैं आपको मेरी स्टोरी बताता हूं। मैंने मेरे बचपन में मेरे मम्मी पापा के बारे में जो कुछ कंप्लेंट्स की होगी, हर बार कंप्लेंट की है। अंदर तो करता ही था, लेकिन बाहर भी, स्कूल में जाता था या कहीं स्टेज पे खड़ा होना है, हर जगह पर मैं कंप्लेंट करता था। मैं भी जाने से डरता था, मैं लोगों को फेस करने के लिए डरता था, और मैं भगवान से भी कंप्लेंट करता था कि भगवान, ये मगरमच्छ जैसे दांत मुझे क्यों दिए? कैन यू सी दिस? बहुत सारे दांत दे दिए भगवान ने मुझे भी, और मुझे हर बार लोगों से बात करते हुए लगता था कि ये मेरे दांतों की तरफ ही देख रहा है, राइट। जबरदस्ती मेरे टीचर ने एक दिन बोला कि लोकमान्य तिलक जी की जयंती है और हमें एक भाषण देना है। मैंने प्रिपेयर कर दिया, मैं सबके सामने खड़ा हूं, घबराया हुआ, सब मेरे दांतों की तरफ देख रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो सब मेरी तरफ देख रहे हैं, और अचानक से मैंने स्टार्ट किया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई विल ऑब्टेन इट। और पता ही नहीं चला कब मेरा जो स्पीच था वो खत्म हुआ, कब सारे लोग उठे और कब सारे लोग तालियां बजाना स्टार्ट कर रहे थे। एंड दैट डे आई रियलाइज्ड कि कोई मेरे दांतों की तरफ नहीं देख रहा था, वो मेरे स्किल्स पर तालियां बजा रहे थे। Am I right? So can we have a big round of applause for all of us? तो एक चीज मैं आपको बताऊं, ये बस एक चीज ने वो मेरा जो भाषण था, जो मेरा स्पीच था, वो कंप्लीट किया, कॉन्फिडेंटली कंप्लीट किया। और उसका एक रीजन था, जो मेरे मेंटर थे उन्होंने बताया था कि पंकज, यू कैन डू इट। यू नो व्हाट वाज दैट? दैट वाज अ पॉजिटिव अफर्मेशन। तो एक सेंटेंस जिसमें इमोशन कूट के भरा है, और मैं उसको सुन रहा हूं, मैं उसको समझ रहा हूं, मैं उसको अंदर रिपीट कर रहा हूं, दैट बिकम्स अ अफर्मेशन। तो अगर मैं आपसे कहता हूं, प्रॉब्लम क्या है पता है? जब भी हम आईने के सामने खड़े रहते हैं और हम अपने आप से बोल रहे हैं कि पंकज वाह क्या दिखता है तू, तो पता है हमारा माइंड क्या कहता है? मुंह धो के आ, तू अच्छा दिखता है, तू अगर एक्टर है, तू हीरो जैसे दिख रहा है, तो ऋतिक रोशन ने क्या करना है ना? तो सबसे पहले रोकने वाला कौन है? मैं खुद। और जब मैं खुद को रोकना बंद करूंगा, तब बनेगा चेंज, तब होगा ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो हमें क्या करना है? हमें खुद को बदलना है, और खुद को बदलने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी हम करते हैं। यू नो, पुट योर हैंड्स लाइक दिस। जो नहीं करेगा फन मिस करेगा, ठीक है? डू इट लाइक दिस, देन टर्न योर हैंड्स इनवर्ड्स, ताकि अंगूठे नीचे की ओर और दोनों हाथों की पीठ एक दूसरे के सामने, ठीक है? नाउ पुट योर राइट हैंड अप, राइट। क्या प्रॉब्लम? ये खाने वाला हाथ, हाँ। अब इसको दूसरे के सामने रखेंगे, क्रंच योर फिस्ट, thumbs downwards, index fingers towards me. Now repeat after me. 1, शर्माओ मत, 1, 2, 3। प्रॉब्लम क्या होता है? जब भी कोई स्पीकर बात कर रहा है, हम अपने लाइफ को जीते हैं, वी लर्न सो मेनी थिंग्स, हम फॉलो करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में मोबाइल बज जाता है, बीच में डीमोटिवेट हो जाते हैं, कोई हमारी कंप्लेन कर देता है, कोई हमारे बारे में बुरा भला कह देता है ना? और उसके वजह से क्या होता है? हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। लेकिन फिर से मेरे जैसा कोई ट्रेनर आता है और वो बताता है मोटिवेट, और फिर मैं जब जागता हूं तब 7, 8, 9, 10, बीच की 2 स्टेप में खा गया हूं। तो आप बताइए,
अगर लाइफ अच्छे से जीने के लिए 10 स्टेप पूरी करनी है और उसमें से 2 स्टेप मैं भूल गया हूं, आपने पूरी की है, तो क्या मेरा और आपका आंसर सेम आएगा? हाँ या ना? नहीं आएगा ना? इसी का मतलब है कि इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम भूल जाते हैं हमारी लाइफ को अच्छा बेहतरीन बनाने के लिए, और वो है हमारा माइंड। कितने लोग अग्री करते हैं? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, हमारे पास अपनी कहने के लिए 2 ही चीजें हैं, वो है एक हमारी बॉडी और हमारा माइंड। एम आई राइट? राइट? उसमें से जो बॉडी है, तो मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर मैं आपको पूछूं कि व्हाट आर दी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान की प्राथमिक जरूरतें कौन सी है, तो कौन बताएगा? जल्दी से चिल्लाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। रोटी कपड़ा मकान। अगर मैं रोटी कपड़ा मकान गुड क्वालिटी गुड क्वांटिटी फॉर लाइफ टाइम फ्री अवेलेबल करके दूं, तो यहां पर कोई है जो मुझे एक हाथ और एक पैर देने के लिए तैयार है? तो वो बेसिक नेसेसिटी नहीं है। अगर चलो मैं आपको रोटी कपड़ा मकान, आपके बॉडी पार्ट्स भी आप रख लीजिए, और उसके बदले में आपको आपका माइंड मुझे देना है, कोई है रेडी? डील अच्छा है। मोटिवेट होना है ना डीमोटिवेट है, झंझट ही खत्म। चलिए, कौन रेडी है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं दैट आवर बेसिक नेसेसिटीज आर अ हेल्दी बॉडी एंड अ हेल्दी माइंड? हेलो? यस। और उसमें से बॉडी के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम ब्रश करते हैं, हम नहाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं। अगर कुछ हो जाए उसमें भी तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। माइंड के लिए क्या क्या करते हैं? प्लीज एक सुन लीजिए। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं हम मेडिटेट करते हैं, हम अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, हम म्यूजिक सुनते हैं। जितना रेगुलरली आप ब्रश करते हैं, जितना रेगुलरली आप नहाते हो, जितना रेगुलरली आप खाना खाते हो, अगर उतना रेगुलरली आप मेडिटेशन करते होगे तो हक से हाथ ऊपर कीजिए। वंडरफुल। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर? तो माइंड से, या थैंक यू सो मच। सो माइंड का केयर करना भी उतना जरूरी है, और माइंड से बातें करने का एक सिंपल तरीका है, और उसे हम कहते हैं अफर्मेशन। ओके, तो अफर्मेशन क्या होता है, इसका मैं छोटा सा फॉर्मेशन कैसे बनाया जाता है वो आपको एक स्टोरी के द्वारा बताना चाहता हूँ। ये मेरी खुद की स्टोरी है कि मैंने कैसे बनाया। अब मैं दिखने के लिए तो थोड़ा सा सॉफ्ट और अच्छा लगता हूँ, राइट? लेकिन आप लोगों की तरह ही मेरे भी अंदर ज्वालामुखी था, तो मैं भी बहुत गुस्सा करता था। तो मैंने गुस्से के लिए अफर्मेशन बनाए। चलिए गुस्से के लिए बनाते हैं। कोई हमसे गलत बात करता है तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना, या फिर कुछ नहीं होता है फिर भी गुस्सा आता है। तो गुस्से के लिए मैंने अफर्मेशन बनाना स्टार्ट किया, और मेरा सबसे पहला अफर्मेशन मैंने बनाया कि मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा। आई विल नेवर गेट एंग्री। ठीक है, ये मैंने कहा। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे बताया कि अरे गुस्सा नहीं करना, लेकिन तेरा ध्यान कहां पर है? नो गुस्सा, नो एंगर, राइट? अगर मैं आपको कहूं कि जस्ट 10 सेकेंड्स के लिए आप आंखें बंद कीजिए, कीजिए कीजिए। ये स्पीकर का प्रॉब्लम होता है, कब करने के लिए बोल रहा है नहीं पता नहीं चलता। तो आंखें बंद कीजिए। जो चीजें मैं बताऊंगा वो आपको नहीं दिखनी चाहिए। एक बड़ा सा ग्राउंड है, वो आपको ग्राउंड नहीं दिखना चाहिए। ग्राउंड के बीचों बीच एक आम का पेड़ है, वो आम का पेड़ आपको नहीं दिखना चाहिए। उस आम के पेड़ पर एक काले मुंह वाला बंदर बैठा है, वो बंदर भी आपको नहीं दिखना चाहिए। उस बंदर ने एक पीला पीला आम तोड़ा है और वो आम खाया है, आम जमीन पर फेंक दिया, वो आम आपको नहीं दिखना चाहिए। और उस आम को मिट्टी लग गई है, वो मिट्टी वाला आम भी आपको नहीं दिखना चाहिए। आंखें खोलिए, क्या दिखा? सब दिखा। तो आपके अफर्मेशन में ऐसी कोई चीज मत रखिए, ऐसी कोई चीज मत लिखिए जो आपको नहीं चाहिए। सो चलिए एक माइंडसेट ट्रिक लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए। ऑलवेज टॉक अबाउट समथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ। नेवर टॉक अबाउट द थिंग दैट यू डोंट वांट इन योर लाइफ। गुस्सा चाहिए? नहीं चाहिए तो गुस्से के बारे में बात ही मत करो। फेलियर चाहिए? अभी नहीं चाहिए। कभी नहीं? अच्छा, मुझे लगा अभी नहीं चाहिए, कल चलेगा। ओके, तो गुस्सा नहीं चाहिए तो गुस्से के बारे में बात नहीं करेंगे। फिर उसके जगह पर हम किसके बारे में बात करें?
हम कामनेस के बारे में बात कर सकते हैं, मैं शांत हूँ इसके बारे में बात कर सकते हैं, मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर सकता हूँ इसके बारे में बात करेंगे। मुझे डर लगता है तो डर के बारे में बात करने से अच्छा क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ब्रेव हूँ, है ना। हमारी आदत ही ऐसी हो गई ना कि हम हमेशा जो चीज़ें नहीं चाहिए उनके बारे में ज़्यादा बात करते हैं। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 11 बज गए हैं, ट्रैफिक नहीं लगना चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और वहाँ पर बॉस नहीं होना चाहिए। मैं ऑफिस जा रहा हूँ और बॉस का मूड बुरा नहीं होना चाहिए, आज बॉस गुस्से में नहीं होना चाहिए। मैं घर पे जाऊँ तो बीवी का मूड बुरा नहीं होना चाहिए, राइट। भगवान करे और बच्चे आज मुझे परेशान ना करे, राइट। बट स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द थिंग्स वी वांट। ओके, सो अफर्मेशन का पहला रूल है कि हम निगेटिव चीजों के बारे में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे पॉजिटिव चीजें के बारे में, ठीक है। दूसरा रूल, जब मैंने ये किया आई विल नेवर गेट एंग्री, तो उसको मैंने पॉजिटिव में तो कन्वर्ट कर लिया, लेकिन उसमें और एक प्रॉब्लम था कि उसमें मैं लिख रहा था, नाउ देयर इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट, बट मैं उसमें लिख रहा था अच्छे दिन आने वाले हैं। कब? उसकी जगह पर मुझे क्या कहना है, अब की बार कामनेस एंड पीसफुलनेस। ओके, तो उसको मुझे प्रेजेंट टेंस में करना पड़ेगा, तो मैं उसको प्रेजेंट टेंस में करता हूं और मैं कहता हूं कि आई एम काम एंड पीसफुल, मैं बहुत ही शांत इंसान हूं, लगता हूं। ओके, फिर मैंने वो करने के बाद मुझे पता चला कि अरे मैं तो हमेशा कह रहा हूं मैं बहुत ही शांत हूं, मैं बहुत ही शांत हूं, मैं बहुत ही शांत हूं, बहुत ही शांत हूं, ये कौन बीच में आ गया, मैं बहुत ही शांत हूं, मैं बहुत ही शांत हूं, इसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा मैं बहुत ही शांत हूं, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द ओनली लैंग्वेज आवर माइंड अंडरस्टैंड्स इज इमोशंस। हम जो फूड खाते हैं, सिंपल लॉजिक बताता हूं, हम जो फूड खाते हैं, हम जो खाना खाते हैं, उसका टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है, राइट, लेकिन उसका टेस्ट सिर्फ यहां तक है, इसके नीचे टेस्ट नहीं समझ रहा, उसके नीचे समझ रहे कौन से प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो हमारे गट की लैंग्वेज अलग है, हमारे पेट की लैंग्वेज अलग है, उसी तरह हमारे माइंड की लैंग्वेज अलग है। हमारा माइंड सिर्फ इमेजेस समझता है, हमारा माइंड समझता है इमोशंस को। तो इसीलिए मुझे पता चला कि ये क्यों नहीं वर्कआउट हो रहा, मैं तो सिर्फ भजन की तरह चैंटिंग कर रहा हूं, आई एम काम एंड पीसफुल, आई एम काम एंड पीसफुल, कनेक्ट नहीं हो रहा है ना। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इमोशंस डालने पड़ेंगे। तो मैंने उसमें इमोशंस डाल दिए, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड दैट आई एम काम एंड पीसफुल, आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम काम एंड पीसफुल, राइट। तो इसका मतलब है फर्स्ट रूल कि कभी निगेटिव नहीं लिखना है, दूसरा रूल कभी फ्यूचर टेंस में नहीं लिखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जैसे कि ये अभी ये हो रहा है, राइट। और तीसरा रूल मैंने बताया कि कभी भी हम जब अफर्मेशंस फॉर्म करते हैं तो उसमें इमोशंस को भी इन्वॉल्व कीजिए। इमोशन का नाम क्यों लिखना है, क्योंकि वो इमोशन को ट्रिगर करता है ना। क्योंकि माइंड तो छोटे बच्चे की तरह है, उसको आप बताओगे कि बेटा इसको हाथ मत लगाना, तो वो क्या करता है, कुकर अगर रख दिया, गरम वाला कुकर रखिया और उसको बोला कि इसको हाथ मत लगाना है, तो वो उसको उसी को हाथ लगाना है, राइट। जब वो उसको हाथ लगाता है तब उसका माइंड जो है वो प्रिपेयर होता है, और उसका माइंड क्या कहता है उस कुकर को, बहुत सिंपल सवाल है, आप आंसर कर सकते हैं, वो कुकर का नाम क्या हो गया फिर, हा। जब भी आप उसके सामने कुकर रखोगे वो बोलेगा हा, डोंट टच इट, राइट। तो उसी तरह जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में लिखिए और उनके बारे में प्रैक्टिस कीजिए। तो अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, इस सेशन के बाद भी पूछ सकते हैं, लेकिन हम एक छोटी सी एक्टिविटी करने वाले हैं। ओके, सो मुझे पता है कि आप नहीं उठना चाहते, क्योंकि हमारे जो चेयर्स है, हयात की स्पेशल चेयर्स है, इसमें मैग्नेट होता है ना। तो मुझे पता है इट विल बी वेरी हार्ड, बट कैन वी ऑल स्टैंड अप। ओके, तो
हमने अभी तक एक बात समझी है कि ये जो दुनिया है ना उल्टी वाली, उसको नहीं समझ में आता है ना, लेकिन हम उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं। ओके, सो माइंड ट्रिक, चलिए रिकॉर्ड कीजिए। माइंड ट्रिक इज, इफ यू कैन चेंज एनी पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर हम दुनिया में किसी भी इंसान को बदल सकते हैं तो वो है हम खुद। ओके, आपको अच्छा लगा? चलिए तालियां बजाइए। ओके, सो दुनिया के बारे में हम नहीं सोचेंगे कि वो मेरी तरफ देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं। हम क्या करेंगे, अपनी एनर्जी पॉजिटिव बनाएंगे, है ना। मेरा किला कितना स्ट्रांग है, वो किला हमें स्ट्रांग बनाना है। लेकिन सबसे पहले जो भी गंदगी है उसको पहले निकालते हैं, राइट। तो आज तक आप में से जितने भी क्लेफ्ट वॉरियर्स हैं, पेरेंट्स से, उन्होंने क्या क्या कंप्लेंट सुनी है, मुझे एक एक हाथ ऊपर करके बताइए जरा। हाथ ऊपर कीजिए, क्या क्या कंप्लेंट्स है आपकी सोसाइटी के बारे में। लोग आपकी तरफ देखते हैं और आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, राइट। तो यहां पे हाथ रखिए। लोग मेरी तरफ देखते हैं और मुझे अनकंफर्टेबल करते हैं। जिनको नहीं है वो भी कह सकते हैं, कुछ लोग तो होते हैं ना। तो लोग मेरी तरफ देखते हैं, दे मेक मी अनकंफर्टेबल। निकालिए इसको बाहर, डालिए नीचे। और क्या कंप्लेंट है? और क्या कंप्लेंट है? मैं लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली नहीं जा सकता। निकालिए, खींच के डालिए नीचे। और क्या कंप्लेंट्स है? और क्या कंप्लेंट है? मेरी स्पीच अच्छी नहीं है। निकालिए निकालिए निकालिए, डालिए नीचे। और क्या कंप्लेंट्स है? चाय नहीं मिली है। अरे ये निकालिए और यहां पर डालिए। इसको निकाल के यहां पर डालिए। अच्छा ओके ओके। तो इस तरह से नाउ आई एम जस्ट एडिंग सम फन इनटू इट। बट ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको दिमाग से निकाल दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। इससे ना किसी का भला हुआ है ना होने वाला है। ओके, दैट्स योर माइंड, दैट्स योर डेविल इज प्लेइंग विथ यू। ओके, सो उसको निकाल के बाहर कर दीजिए। जब भी वो आएगा उसको बोलिए कि मैं पंकज से सुन के आया हूं और मैं कह रहा हूं कि आई एम वेरी गुड पर्सन। ओके, आई एम अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, सो चलिए आप शांति से खड़े हो जाइए, अपने हाथों को खुला छोड़िए और फीदर की तरह हल्का महसूस कीजिए। कैन वी हैव अ बैकग्राउंड म्यूजिक प्लीज? लाया हूं तो प्ले तो करूंगा, राइट? ओके, नाउ क्लोज योर आईज। और अपने आप को एक मिरर के सामने खड़ा पाइए। मिरर में आपका जो प्रतिबिंब दिख रहा है वो आपका प्रतिबिंब नहीं है। दैट्स नॉट योर इमेज, इट्स योर सोल। एंड योर सोल इज ट्राइंग टू टॉक टू यू। ट्राई टू लिसन टू इट। मैं थोड़ा सा सोल का वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं और आपका सोल कह रहा है, I am a part of this ultimate energy. मैं इस असीम ऊर्जा का एक अंश हूं। झूलिए, हवा में झूलिए। मैं खुश हूं। मैं पूर्ण हूं। आई एम परफेक्ट। हाथ दुख रहे तो थोड़े नीचे कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। मैं पूर्ण हूं। आई एम कंप्लीट। मैं यूनिक हूं। मैं अलग हूं। मैं प्यारा हूं। लोग मुझसे प्यार करते हैं। मैं कॉन्फिडेंट हूं।
मैं किसी के सामने नहीं झुकता, मैं चलते रहता हूं, मैं अपने काम पर ध्यान देता हूं, मैं अपने स्किल्स पर ध्यान देता हूं। माई बॉडी वाइब्रेट्स विथ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी है, क्योंकि मैं एक ऊर्जा के स्रोत से निकला हूं। एक बार अपना राइट हैंड आपके हार्ट पर रखिए। पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट, लुक इनटू द मिरर, लुक एट योर ओन सोल एंड से आई लव यू। हम कभी अपने आप से प्यार नहीं करते। हम बच्चों से प्यार करेंगे, हम वाइफ से प्यार करेंगे, हम अपने पेरेंट्स से प्यार करेंगे, लेकिन हम अपने आप से प्यार करना भूल जाते हैं। सो से टेल योर सोल आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई लव यू द वे आई एम, आई एम calm and peaceful, I'm happy, I am happy, I attract all the positive people in my life. मैं मेरी लाइफ में हमेशा पॉजिटिव लोगों से ही मिलता हूँ और पॉजिटिव लोग ही मेरे सामने आते हैं। मेरे लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और इन अपॉर्चुनिटीज़ को देखने की दृष्टि मुझ में है। आई लव यू, आई रियली 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 लव यू। अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के साथ घिसिए और अपनी आंखों पर रखिए। अपने हाथों की ऊर्जा महसूस कीजिए। अपने बिना आंखें खोले अपने चेहरे पर हाथ घुमाइए, अपने कंधों पर हाथ घुमाइए, खुद से प्यार कीजिए। प्लीज हैव अ सीट। सो कैसे लगा? अच्छा लगा? ओके, सो आई हैव दिस अफर्मेशन कार्ड विथ मी। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इन अफर्मेशंस का उपयोग कैसे होता है? हमारी लैंग्वेज खराब हो गई है। जब हम अपने आप से बात करते हैं ना, वो लैंग्वेज बदलनी ज़रूरी है ना? तो हम अपने आप से क्या बात करते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है सामने वाला हमसे क्या बात कर रहा है उससे भी। तो इसे हम कहते हैं चेंजिंग द नरेशन। ओके, तो हम नरेशन चेंज करेंगे। हमें चीज़ों का बुरा क्यों लगता है पता है? अगर मैं एक मेरे फ्रेंड हैं उनसे मैं कहूँ, एक रियल स्टोरी बताता हूँ। आई वॉज वर्किंग विद अ कॉर्पोरेट फॉर मोर देन 14 ईयर्स। मर्क्स लाइन आपने नाम सुना होगा, शिपिंग कंपनी, यहीं पे सामने ही था। तो वहाँ पर एक दिन मुझसे कुछ गलती हो गई और उस गलती की वजह से माई मैनेजर, शी वॉज इन डेनमार्क एंड शी सेड, पंकज यू आर निंकम्पुप। हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दैट? मुझे कुछ बुरा ही नहीं लगा। क्यों? बिकॉज आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, राइट? तो हमारे जो वर्ड्स है और उसके साथ हमने जो मीनिंग एसोसिएट किया है उसको हमें बदलना है। तो मैं अगर फेलियर भी आ जाऊं और फेलियर को मैं कहूं कि फेलियर इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी, सो आई स्टार्ट लुकिंग इट दैट वे एंड दैट्स चेंज इज गोना हैपन विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशन। तो अपने लिए अफर्मेशन बनाइए, दुनिया के लिए नहीं। अपने लिए बनाइए, अपने हेल्दी माइंड के लिए बनाइए, अपने बॉडी के लिए बनाइए। आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं वो कैसे हैं उनके बारे में अफर्मेशन बनाइए। आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ कैसी आ रही है, आनी चाहिए, उनके बारे में अफर्मेशन बनाइए। आपके जो ड्रीम्स हैं कि मुझे स्टेज पर खड़ा होना है, मुझे फॉरेन घूमने जाना है, मुझे डेनमार्क देखना है, मुझे यूएस देखना है, मुझे ऑस्ट्रेलिया देखना है, उनके बारे में अफर्मेशंस बनाइए एंड देन यू कैन गेट व्हाट यू रियली वांट एंड योर फोकस, आपका जो फोकस है वो चेंज हो जाएगा, जो कि अभी है, जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उन पर, राइट? सो आई हैव दिस अफर्मेशन कार्ड बट अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव मेनी कॉपीज ऑफ दिस। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ दैट आई हैव वंडरफुल ग्रीटिंग फॉर यू, जिस पर एक बहुत ही बढ़िया अफर्मेशन लिखा है। तो इफ आई कैन गेट परमिशन वी कैन हैव इट हियर एंड वी कैन डिस्ट्रीब्यूट इट इफ
जिनको चाहिए वो ले सकते हैं।